अजमेर शरीफ का वो वाकया जहाँ एक टूटा हुआ आदमी खुद को वापस ले आया। उसका नाम इमरान था। शहर में लोग उसे जानते थे, लेकिन इज्जत से नहीं बल्कि अफसोस से। कभी वो भी अच्छा था, मेहनती, घर का सहारा, लेकिन एक गलती, फिर दूसरी, फिर आदत, शराब, गुस्सा और अपनों से दूरी। बीवी छोड़कर चली गई, माँ चुप हो गई और इमरान खुद से भी बात करना छोड़ चुका था। अजमेर आना मजबूरी थी। एक दिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, एक बार अजमेर चला जा, फिर जो चाहे करना। इमरान हंस दिया। वहाँ जाकर क्या मिलेगा? माँ ने जवाब नहीं दिया। उस रात इमरान बिना किसी उम्मीद के ट्रेन में बैठ गया। पहली नजर अजमेर शरीफ पहुंचकर उसने मज़ार को दूर से देखा। भीड़ थी, रौनक थी, कव्वाली थी, लेकिन इमरान का दिल भारी था। वो एक कोने में बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा। वही हाथ जिन्होंने सब कुछ बिगाड़ा था। दिल का टूटना। रात गहरी होती गई। लोग आते रहे, दुआ मांगकर चले गए। इमरान बस बैठा रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। माँ का रूठना, बीवी का रोना, अपना अकेलापन। उसके होंठ कांपने लगे और पहली बार उसके दिल से आवाज निकली, अगर तू सच में वली है तो मुझे मुझसे ही बचा ले। वो रो पड़ा, बच्चों की तरह। वो ख्वाब। रात के आखिरी पहर इमरान को नींद आ गई। उसने देखा एक बुजुर्ग जो मज़ार के पास बैठकर जख्मी लोगों के दिल पर हाथ रख रहे थे। जब इमरान का नंबर आया तो बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, दर्द से भागने वाला कभी ठीक नहीं होता, दर्द से गुजरने वाला नया हो जाता है। इमरान घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन सीने का बोझ हल्का था। सुबह का फैसला। फज्र के वक्त इमरान मज़ार के बिल्कुल करीब गया। ना कोई शर्त, ना कोई वादा, बस सिर झुकाकर कहा, आज के बाद मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा। उसने शराब छोड़ने की कसम नहीं खाई, सिर्फ सच बोलने का फैसला किया। बदलाव धीरे आया। घर लौटने के बाद सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ। कभी दिल फिसला, कभी गुस्सा आया, लेकिन जब भी वो टूटने लगता उसे अजमेर की वो रात याद आती। वो माँ के पास बैठने लगा, काम ढूंढने लगा और खुद से भागना छोड़ दिया। सालों बाद, कई साल बाद इमरान फिर अजमेर आया। इस बार ना वो मजबूर था, ना टूटा हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए नहीं, बस जिंदा बनाने के लिए। अजमेर शरीफ में हर कोई चमत्कार देखने नहीं आता। कुछ लोग अपनी जिंदगी का रास्ता यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। अजमेर शरीफ का वो वाकया जहां एक घमंड टूटकर सजदा बन गया। उसका नाम फैसल था। पैसे की कमी कभी नहीं रही। शहर में उसकी दुकान मशहूर थी। लोग इज्जत करते, सलाम पहले करते, लेकिन फैसल के दिल में नरमी नहीं थी। वो कहता, मैंने जो पाया अपनी मेहनत से पाया। किसी का एहसान, किसी की दुआ, उसके लिए सब बेकार बातें थी। गिरावट का दिन। एक ही साल में सब कुछ बदल गया। बिजनेस में नुकसान, साथी धोखा दे गए, कर्ज बढ़ने लगा। जो लोग कभी मुस्कुराते थे अब नजर चुराने लगे। फैसल रातों को नींद नहीं ले पाता। गुस्सा, शर्म और अंदर ही अंदर टूटने का दर्द। मजबूरी में अजमेर। एक बुजुर्ग ने कहा, एक बार अजमेर हो आओ। फैसल ने पहले मना किया, फिर एक रात जब उसके हाथ कांप रहे थे वो चल पड़ा। अजमेर शरीफ पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। लोग सर झुकाए हुए, कोई रो रहा, कोई चुप बैठा। फैसल सीधा खड़ा रहा। रात का बोझ। रात गहरी होती गई। कव्वाली की आवाज जैसे सीधी दिल पर लग रही थी। मन कुन तु मौला। फैसल ने पहली बार महसूस किया कि उसका सीना भारी हो रहा है। उसने आंखें बंद की और दिल में बोला, अगर तू सच है तो मुझे तोड़ दे, मैं थक चुका हूँ। वो ख्वाब। उस रात फैसल ने ख्वाब देखा। एक बाजार था, सब कुछ बिक रहा था। उसने पूछा, सबसे महंगा क्या है? जवाब मिला, जो झुक जाए।
फैसल घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह का सजदा। फज्र के वक्त फैसल मजार के पास गया। भीड़ कम थी, हवा ठंडी। उसने पहली बार अपना सर जमीन पर रखा। न कोई लफ्ज, न कोई शर्त, सिर्फ सजदा। और सजदे के बाद उसे महसूस हुआ जैसे सीने का पत्थर हट गया हो। वापस की जिंदगी। सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ। कर्ज बाकी रहा, मेहनत दोबारा शुरू हुई, लेकिन फैसल बदल गया। अब वो छोटा काम भी शुक्र के साथ करता। जो कभी कहता था मैंने कमाया, अब कहता अल्लाह ने संभाल लिया। सालों बाद जब फैसल फिर अजमेर आया, वो दुकानदार नहीं, एक सजदा पहचान के साथ आया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अमीर नहीं बनना था, मुझे झुकना सिखाना था। अजमेर शरीफ में जो झुक जाता है वही उठाया जाता है, और जो टूट कर झुकता है। अजमेर शरीफ का वो वाकया जहाँ एक चोर वली बन गया। ये बात उस जमाने की है जब अजमेर शरीफ के इर्द गिर्द रात को ज्यादा रौनक नहीं होती थी। एक आदमी था, नाम यूसुफ। शहर के लोग उसे जानते थे, लेकिन इज्जत से नहीं, चोर के नाम से। ना उसका घर था, ना अपना कोई। दिन को कहीं छुपकर सोता और रात को शहर में निकलता। वो रात जो सब कुछ बदल गई। एक रात यूसुफ अजमेर शरीफ के पास पहुंच गया। उसका इरादा साफ था, जायरीन के बीच किसी का पर्स उठा लेगा। कव्वाली चल रही थी, लोग झूम रहे थे। यूसुफ ने भी भीड़ में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने मजार की तरफ देखा, उसके पैर रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, बस वहम है। लेकिन फिर एक अजीब सी भारी नजर उस पर महसूस हुई, दिल का हिल जाना। यूसुफ भीड़ से निकलकर एक कोने में बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कान में जैसे कोई कह रहा हो, जो लेने आया है वो यहाँ खाली हो जाता है। यूसुफ का सर झुक गया। जिंदगी में पहली बार उसके दिल में शर्म आई। वो ख्वाब। रात के आखिरी पहर यूसुफ को नींद आ गई। उसने देखा एक बुजुर्ग सफेद लिबास में, चेहरा रोशन, आंखें गहरी। बुजुर्ग ने कहा, चोरी सिर्फ माल की नहीं होती, कभी आदमी अपनी ही रूह चुरा लेता है। यूसुफ चीख कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह का फैसला। सुबह होते ही यूसुफ सीधा मजार के पास गया। ना उसके पास चादर थी, ना पैसे, ना अल्फाज। वो बस बैठ गया और फूट फूट कर रोया। उसने कहा, अगर तू सच में वली है तो मुझे मेरा ही दिल वापस दे दे। जिंदगी का पलट जाना। उस दिन के बाद यूसुफ अजमेर से गया नहीं। वो मजार के बाहर झाड़ू देने लगा। लोग पहले हैरान हुए, फिर उसे पहचान लिया। किसी ने पूछा, तू वही यूसुफ है ना? उसने सर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन जो चोरी करता था वो यहीं रह गया। आज भी अजमेर शरीफ के पुराने लोग कहते हैं, कई साल बाद यूसुफ का इंतकाल वहीं हुआ जहां वो झाड़ू दिया करता था। और जब उसे दफन किया गया तो किसी ने देखा उसके चेहरे पर सुकून था। गरीब नवाज के दरबार में सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते, कभी कभी पूरी जिंदगी। अजमेर शरीफ का वो वाकया जहां एक बद्दुआ दुआ में बदल गई। उसका नाम रफीक था। जिंदगी ने उसे इतना तोड़ा था कि उसके होंठ दुआ के लिए उठते ही नहीं थे, सिर्फ बद्दुआ के लिए खुलते थे। उसका जवान बेटा एक झूठे केस में फंस गया था। ना पैसा काम आया, ना पहचान। रफीक हर रोज कहता, अगर अल्लाह है तो इतना अंधा क्यों है? लोग उसे समझाते, वो और सख्त हो जाता। मजबूरी का सफर। एक रात जब रफीक ने अपने बेटे की माँ को चुपचाप रोते देखा, उसका दिल हिला। बीवी ने सिर्फ इतना कहा, अजमेर चलते हैं, अगर कुछ भी बाकी है तो वही है। रफीक ने गुस्से में कहा, मैं सिर्फ देखने जाऊंगा, मांगने नहीं। दरबार का पहला असर। अजमेर शरीफ पहुंचकर रफीक सीधा मजार के पास गया। भीड़ थी, लेकिन उसके लिए सब धुंधला था। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, अगर तू वाली है तो या तो इंसाफ दे या मेरी जिंदगी से उम्मीद छीन ले। ये दुआ नहीं थी, ये
चैलेंज था। रात का भार। रात भर रफीक वहीं बैठा रहा। उसने देखा कोई रोता है, कोई मुस्कुराता है, कोई सिर्फ चुप बैठा है, और उसे लगा जैसे हर चेहरे पर उसका ही दर्द लिखा हो। उसके सीने का बोझ और भारी हो गया। वो ख्वाब जो हिला गया। रात के आखिरी पहर रफीक को झपकी आ गई। उसने देखा एक अदालत लगी है। जज कोई और नहीं, उसका अपना बेटा था, और कटघरे में खुद रफीक खड़ा था। बेटा कह रहा था, अब्बू आपने तो पहले ही मुझे मुजरिम मान लिया था। रफीक चीख कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह का टूटना। फज्र के वक्त रफीक मजार के बिल्कुल पास गया। इस बार उसने सिर झुकाया और आवाज भरा कर बोली, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दे, मेरे बेटे को बाद में देख लेना। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दुआ थी। बदलाव का सफर। अजमेर से लौटने के बाद केस तुरंत खत्म नहीं हुआ, लेकिन रफीक बदल गया। उसने गुस्सा छोड़ दिया, बद्दुआ छोड़ दी। हर रोज बेटे के लिए सिर्फ इतना कहता, या अल्लाह जो तेरे लिए बेहतर हो वही कर। इंसाफ का दिन। कुछ महीने बाद कोर्ट ने फैसला दिया, बेटा बेगुनाह था। रफीक वहीं खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उसने ऊपर देखा और कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। आखिरी बात। कुछ साल बाद रफीक फिर अजमेर आया। इस बार उसके होंठ सिर्फ एक जुमला बोले, शुक्रिया, मेरा बेटा नहीं, पहले मुझे रिहा करने के लिए। अजमेर शरीफ में कभी कभी जवाब पहले नहीं मिलता, पहले इंसान बदला जाता है। और वही सबसे बड़ी अजमेर शरीफ का वो वाकया जहाँ एक माँ की चुप दुआ सुनी गई। वो माँ बोलती कम थी, शहर के लोग उसे जानते भी नहीं थे। नाम जहरा था। उसका बेटा शहर छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ा था। ना बात मानता, ना घर आता। लोग कहते अब इससे कोई नहीं बदल सकता। जहरा कुछ नहीं बोलती, बस हर रात चुपचाप दुआ करती। एक दिन जहरा अकेली अजमेर शरीफ आई। न चादर खरीदी, न मन्नत मानी, बस मजार के पास बैठकर सर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल में सोचा, या ख्वाजा अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसका दिल जिंदा कर दे। आंसू गिरते रहे, आवाज नहीं निकली। रात के आखिरी पहर जब जायरीन कम हो गए, जहरा ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो। न चेहरा दिखा, न आवाज आई, बस दिल के अंदर एक सुकून उतर गया। उसने पहली बार बिना डर के सांस ली। उसी रात शहर से दूर उसका बेटा बुरी संगत में था। अचानक उसका दिल घबरा गया। उसने कहा, मुझे घर जाना है। साथ वाले हंसे। अब याद आई माँ, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले चल दिया। सुबह का मंजर। जहरा सुबह अजमेर से निकली और सीधा घर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने बेटा खड़ा था। न कोई सवाल, न कोई शिकायत। जहरा ने सिर्फ इतना कहा, आ गया। बेटा रो पड़ा। हाँ माँ। बात की बात। बेटा बदल गया, काम सीखा, नमाज पढ़ने लगा। किसी ने जहरा से पूछा, तुमने अजमेर जाकर क्या मांगा था? जहरा ने कहा, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ चुप रहकर भरोसा रखा था। आखिरी जुमला। अजमेर शरीफ में बोलकर मांगी हुई दुआ भी सुनी जाती है, और जो चुप होती है वो सीधा दिल तक पहुंचती है।